बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल और थोड़ा सा सीएसएस को हम कवर करेंगे। तो पहले मैं आपको वर्किंग फ़ाइल फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगी। वो वर्किंग फ़ाइल मैं अपडेट करता रहूँगा। तो उस वर्किंग फ़ाइल को आप कनेक्ट कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के साथ। ये देखें, ये मेरी वर्किंग फ़ाइल है, ये फुल स्टैक वर्किंग फ़ाइल। इसके अंदर ये वर्किंग फ़ाइल है, यहाँ पे सारी फाइल्स मौजूद हैं। हर कॉन्सेप्ट की फ़ाइल, उसमें फ़ाइल की वर्किंग फ़ाइल होगी, उसके अंदर सोल्यूशन होगा और उसके अंदर एक प्रैक्टिस होगी जहाँ पे आप, यानी जिसे वर्किंग फ़ाइल बोलते हैं, और एक गोल होगा। ये देखें, यहाँ पर आपके पास गोल आ रहा है कि आपने बनाना क्या है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ये आपका वर्किंग फाइल है। डॉट एच टी एम एल मीन्स कि डॉट के बाद जो भी फाइल फॉर्मेट होता है, ठीक है। इसके बाद आपका सोल्यूशन, यहाँ पे आपका सोल्यूशन आ रहा होगा। तो इसको मैंने कनेक्ट करना है अपने विजुअल स्टूडियो कोड के साथ। अगर यहाँ पे गया मैं, ये मेरा विजुअल स्टूडियो कोड आ गया। एक सेकेंड, ये स्लो क्यों हो गया? जी, तो यहाँ पे मैं गया अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। यहाँ पर देखें, ये मेरे पास आ रहा है गोल। ये मेरा गोल है कि मैं इस तरह से हेडर्स में कैसे लिख सकता हूँ। ये मेरा इंडेक्स है, यहाँ पे मैं वर्किंग फाइल करूँगा। ये मेरा सोल्यूशन है जो नीचे जाके स्क्रॉल डाउन पे दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, पहले मैं ज़रा बता दूँ, विजुअल स्टूडियो कोड अगर आपने इंस्टॉल करना हो तो कैसे करना है। आपने सिंपल लिखना है VS कोड। यहाँ पर आप गए डाउनलोड विजुअल स्टूडियो और यहाँ पे विंडोज़ में किया इंस्टॉल। सेटअप आपके पास डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। सेटअप को आप डाउनलोड कर लो। ये देखिए मेरे पास आने लग गया, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट 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 करो और उसके बाद आपके पास विजुअल स्टूडियो डाउनलोड हो जाएगा। आई एज्यूम कि ये आप लोग आराम से डाउनलोड कर लेंगे। मसला हो तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं मुझे। अच्छा जी, उसके बाद अब मैं जल्दी जल्दी आपको कमेंट्स का वॉक थ्रू करवाता हूँ। पहले इंट्रोडक्शन टू HTML की बात कर लेते हैं। ये जो H1 आपको नज़र आ रहा है, लेस देन H1 स्मॉल में, ये टैग्स को स्मॉल में ही लिखेंगे। और ग्रेटर देन, ये एक टैग कहलाता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है? टैग। और ये ओपनिंग टैग है, यानी ये बता रहा है कंप्यूटर को HTML के अंदर कि आपने इस टैग में करना क्या है। जब आप ये टैग दोगे तो करना क्या है। तो बेसिकली आपने जब ये टैग लिख लिया तो यहाँ पर बुक, अब ये बुक एक टेक्स्ट है, डाटा टाइप टेक्स्ट है। कुछ भी न्यूमेरिकल लिखें, नंबर लिखें, कोई सिंबल लिखें, वो टेक्स्ट का डाटा टाइप होता है। और यहाँ पे क्लोजिंग टैग, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। पता चल जाएगा कि सिर्फ इस डाटा टाइप को आपने H1 में लिखना है, जो कि एक बड़ी हेडिंग होती है। फिर H2 हो गया, फिर H3 हो गया, फिर H4 हो गया, फिर H5 हो गया, फिर H6 हो गया। इस तरह के बहुत सारे टैग्स होते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट टैग का हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि इस पूरे को एलिमेंट कहते हैं, और ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। तो अब आप इसको यहाँ पे रन करेंगे, रन एंड डीबग करेंगे, वेब प्रो में जाएंगे, आपको इसका रिजल्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये देखें, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएं, हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहा है पैराग्राफ का। पैराग्राफ में आपका ये गोल है, इस तरह से पैराग्राफ किया हुआ है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो इसको लिखने में। यहाँ पर आपके पास इंडेक्स डॉट एच टी एम एल आ गया, जिस पे आप वर्किंग करोगे। यहाँ पे आपके पास सोल्यूशन आ गया, जिसको आपने नीचे पैराग्राफ में लिखना है। तो ये पैराग्राफ हो गया, ठीक है जी। एक सेकंड, अगर इसको